मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा जी। आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपना तैयारी को में लगे हुए होंगे जी। आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे जी। आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे जी करंट के बारे में जी, कि आपका करंट कितने प्रकार के होते हैं जी। 2 प्रकार के होते हैं, आपका एसी करंट और डीसी करंट। पूरा अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आया था जी। 100% आपको एग्ज़ाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए जी। आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दिया हूँ जी। ठीक है जी। आज की क्लास में आगे के टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो हमारे घर में लाइन आता है जी, वह कहाँ से आता है जी। बिल्कुल गौर से समझिएगा। हमारा घरों में जो लाइन आता है कहाँ से आता है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहाँ से आता है जी, तो ये है क्या जी, ये है पावर हाउस। क्या है जी, पावर क्या है ये जी, पावर हाउस। ठीक है जी, पावर हाउस ये है जी। पावर हाउस से लाइन कहाँ जाता है जी, ट्रांसफार्मर में। कहाँ जाता है जी, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये आपका क्या है जी, ट्रांसफार्मर है जी। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर है जी। आपका लाइन हमारे घरों में कैसे आता है जी, कहाँ से आता है जी, तो पहले पावर हाउस से लाइन कहाँ जाता है जी, ट्रांसफार्मर में। ठीक है जी, और ट्रांसफार्मर से आपका घर में एक लाल रंग का आपका वायर घर में जाता है जी। लाल रंग का वायर आपका क्या जाता है जी, घर में जी। ये आपका घर है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसको कहते हैं, इस वायर को जो आपका ट्रांसफार्मर से आपका घर में जो आपका तार वायर जाता है जी, इस आपका तार का नाम क्या है जी, तो नाम है इसका विद्युन्मय। क्या नाम है जी, विद्युन्मय तार। ठीक है जी। और आपका ये आपका गर्म तार होता है जी। ठीक है जी। और ये आपका जो वापस आता है, मतलब यहाँ से आपका लाइन गया, करंट गया तो वापस भी करंट तो आएगा जी। तो ये आपका होता है उदासीन तार। ठीक है जी, ये आपका होता है उदासीन तार। ये आपका उदासीन तार होता है जी। ठीक है जी, ये क्या होता है जी, उदासीन तार होता है जी। और एक आपका घर से यहाँ पर आपका ये जो वायर आता है जी, ये आपका कौन सा वायर होता है जी, आपका तार होता है जी। तो ये आपका होता है भू तार, या इसी को कह सकते हैं अर्थ तार। क्या जी, अर्थ तार। जो आपका किस रंग का होता है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी। आपका किस रंग का ये वायर होता है, आपको हम बताने वाले आगे जी। आपका एग्जाम में पूछा जाता है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारा घर में कहाँ से लाइन आता है जी, तो पहले पावर हाउस से लाइन आता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से हमारा घर में एक जाता है तार जी, जिस तार का नाम क्या है जी, विद्युन्मय। ठीक है जी, ये आपका जो तार होता है, वायर होता है जी, जो आपका लाल रंग का होता है जी, इसको आप लोग कहते हैं गर्म तार। ठीक है जी। तो इधर से अगर लाइन जाएगा, करंट जाएगा तो वापस भी तो आएगा जी। तो वापस आने के लिए आप हमारे घर से आता है जी उदासीन तार। ठीक है जी, उदासीन तार का आपका रंग आपका रंग कौन सा होता है जी, तो आपका रंग होता है काले। कैसा होता है जी, काले होता है। और जो आपका भू तार होता है जी, इसका रंग होता है हरा जी। ठीक है जी, हरा होता है जी। कौन सा रंग होता है जी, हरा होता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे आप उससे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा। पहला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युन्मय या आप कह सकते हैं गर्म तार। ठीक है जी, विद्युन्मय को ही क्या कहते हैं जी, गर्म तार कहते हैं, गर्म वायर कहते हैं जी। ठीक है, आपसे सेकंड प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
विधुनमय तार का रंग कैसा होता है? ठीक है जी। तो आपका होता है कैसा रंग जी? लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है जी? जो ये ट्रांसफार्मर से हमारे घर में जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उदासीन उदासीन तार का रंग कैसा होता है जी? तो काला होता है जी, मतलब काले होते हैं। ठीक है जी, काले रंग होते हैं जी। आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा जी, भूतार या इसी को कहा जाता है अर्थ तार। अर्थ तार, इसका रंग कैसा होता है जी? तो हरे रंग का होता है। कैसा रंग होता है जी? हरे रंग का ये आपका भूतार होता है जी। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है जी। तो क्या आप समझ चुके हैं जी कि हमारा घर में जो लाइन आता है वो कहाँ से आता है जी? तो पहले पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घर में एक लाल रंग का तार जाता है जी, वायर जाता है जी। जो वायर का क्या नाम है जी? विधुनमय आपका वायर नाम है जी। किस रंग का होता है जी? तो लाल रंग का होता है जी। हमारे घर से एक उदासीन तार आता है जिसका रंग कैसा होता है जी? तो काले रंग का होता है जी। ठीक है जी। और जो आपका भूतार का जो रंग होता है कैसा रंग होता है जी? तो हरे रंग का होता है जी। आप उदासीन तार को ठंडा तार भी कह सकते हैं और विधुनमय तार को आप गर्म तार भी कह सकते हैं जी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? बताइए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। आगे क्या पढ़ने वाले हैं जी? तो अतिभारण किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अतिभारण अतिभारण किसे कहते हैं? अतिभारण किसे कहते हैं? मतलब ओवरलोड इसको अंग्रेजी में बोला जाता है जी। तो अतिभारण किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप बाजार गए जी, बाजार से आप एक फ्रिज को खरीद कर लेकर आए जी। क्या है जी? आपका ये क्या है जी? फ्रिज है। ठीक है, आप बाजार से गए हैं, बाजार से एक फ्रिज खरीद कर लाएं जी। यहाँ पर आपका क्या है जी? बोर्ड है। क्या है जी? बोर्ड है जी। और ये वायर को मतलब तार को इसमें प्लग को खोस दिए जी आप बोर्ड में जी। ठीक है जी। और जो आपका ये वायर है, ठीक है जी, जो आपका ये वायर है, जो आपका तार है, जो आपका इसमें ये 5 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी तो ये इतना इसको सहन करने की शक्ति इसमें है जी। ठीक है जी। इसमें 5 एम्पियर की धारा अगर बहेगी तो ये आपका जो तार आप ये उपकरण से जोड़े हैं जी, तो ये इतना ये इसमें सहन करने की शक्ति है जी। लेकिन जो आपका ये फ्रिज है, ये इसमें धारा चाहिए जी कम से कम 10 एम्पियर। कितना चाहिए जी? 10 एम्पियर, या आप कह सकते हैं 7 एम्पियर चाहिए। ठीक है जी। कम से कम इसको आपका चलने के लिए फ्रिज को कितना एम्पियर इसको धारा चाहिए जी? तो 7 एम्पियर। ठीक है जी। कितना चाहिए जी? 7 एम्पियर। लेकिन जो आप वायर इसमें जो आपका तार है जो आप जोड़े हैं, इसमें धारा की सहन करने की शक्ति 5 एम्पियर होगी, 5 एम्पियर है जी। ठीक है जी, 5 एम्पियर है जी। तो आप बताइए ये तार का स्थिति क्या होगा जी? तो ये तार क्या हो जाएगा जी? आपका तार गल जाएगा। क्या हो जाएगा जी? गल जाएगा जी। आपका ये तार क्या हो जाएगा जी? गल जाएगा। या आप समझ सकते हैं वोल्टेज से जी। ये तार में वोल्टेज सहन करने की शक्ति मान के चलिए 10 वोल्ट है। लेकिन जो आपका जो ये फ्रिज है, इसको वोल्टेज चाहिए जी 250 वोल्टेज चाहिए जी। तो इस आपका तार में वोल्टेज सहने की कितना शक्ति है जी? तो 10 एम्पियर है जी। और इसको चाहिए वोल्टेज कितना जी? 250 वोल्टेज चाहिए जी। तो ये आपका वायर क्या होगा जी? गल जाएगा जी। ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी? गल जाएगा जी। आप धारा समझ सकते हैं जी। मतलब ये आपका जो वायर है
जो अधिकतम से अधिकतम इसमें सहन करने की जो शक्ति है जी, क्या है जी, 5 एम्पियर है। ठीक है, और इसमें इसको धारा कितना एम्पियर चाहिए जी, फ्रिज को 7 एम्पियर चाहिए जी। ठीक है जी, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तार गल जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका वायर यहाँ पर क्या होगा जी, गल जाएगा, क्योंकि इसमें धारा ग्रहण करने की शक्ति 5 एम्पियर है, लेकिन आपको इस उपकरण को जो आपको लगाया गया है, इसको कितना एम्पियर धारा चाहिए जी, तो 7 एम्पियर चाहिए जी। तो इस स्थिति में ये आपका तार वायर गल जाएगा जी। ठीक है जी, गल जाएगा जी। ठीक है, गल जाएगा जी, गल जाएगा जी। तो इसी को क्या कहते हैं जी, कहते हैं अतिभारण, मतलब ओवरलोड। मतलब तार को आपको 5 एम्पियर धारा सहने की शक्ति है, लेकिन आपका जो फ्रिज है उसको कितना एम्पियर धारा चाहिए जी, 7 एम्पियर चाहिए। तो क्या हो गया, इसमें वायर पर आपका ओवरलोड हो गया जी। तो ये क्या होगा, आपका गल जाएगा जी। तो आप किस तरह से इसको प्रश्न को उत्तर दीजिएगा जी, तो समझिए, उत्तर आप लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। क्या उत्तर लिखना है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता अधिक धारा ग्रहण, क्या लिखे जी, जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा ग्रहण करने लगता है कौमा, तो इस स्थिति में तार गल जाता है। इस स्थिति में क्या होता है जी, तार गल जाता है जी। आपको बताया ना जी कि जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा ग्रहण करने लगता है, तो इस स्थिति में तार गल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं जी, इस घटना को कहते हैं अतिभारण। अतिभारण कहते हैं, इस घटना को अतिभारण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अतिभारण कहते हैं जी। तो क्या आपको समझ में आ गया जी, अतिभारण किसे कहते हैं? अतिभारण किसे कहते हैं, क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए। अतिभारण किसे कहते हैं जी, जब विद्युत परिपथ में लगा हो आपका उपकरण, ठीक है जी, और तार की क्षमता अधिक तार की जो क्षमता है अधिक धारा ग्रहण करने लगता है, अधिक धारा जब ग्रहण करने लगता है जी, ठीक है जी, मतलब तार का धारा ग्रहण करने की क्षमता कितना जी, 5 एम्पियर है, लेकिन वे जो आपका जो उपकरण था, उस उपकरण को चलने के लिए उसको 10 एम्पियर की धारा चाहिए जी। तो ये जो आपका तार था, जो क्या करने लगा जी, आपका अधिक धारा ग्रहण करने लगा जी, ठीक है जी, करने लगता है। तो इस स्थिति में तार क्या हो जाएगा जी, गल जाएगा। इस घटना को अतिभारण कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया होगा जी। अब आगे पढ़ने वाले हैं जी लघुपथन। लघुपथन किसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। लघुपथन किसे कहते हैं?
लघुपथन किसे कहते हैं? क्या समझने वाले हैं जी? समझने वाले हैं कि लघुपथन किसे कहते हैं? क्या समझने वाले हैं जी कि लघुपथन किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लघुपथन किसे कहते हैं? लघुपथन किसे कहते हैं? तो समझिएगा जी, ये आपका एक क्या है जी, आपका विधु नमय तार है जी। मतलब आपका विधु नमय तार का रंग किस रंग का होता है जी? लाल रंग का तार है जी। ये आपका एक क्या है जी, उदासीन तार है। मतलब आपका काले रंग का तार आपका होता है जी। उदासीन जो तार होता है किस रंग का होता है? काले रंग का होता है जी। ठीक है जी। ये क्या होगा जी? आपस में जुड़ गया। आपस में क्या हो गया जी? ये आपस में क्या हो गया जी? जुड़ गया। क्या हुआ? ये आपस में जुड़ गया। जब ये आपस में जुड़ गया तो क्या हुआ यहाँ पर जी? आपका प्रतिरोध क्या हो गया जी? प्रतिरोध आपका शून्य हो गया। प्रतिरोध शून्य हो गया जी। ठीक है जी। और आपका क्या होने लगा जी? धारा तेजी से बहने लगा जी। आपका धारा क्या होने लगा जी? तेजी से बहने लगा जी। और बताइए जी कि और क्या क्या घटना हुआ होगा जी? तो और क्या क्या घटना हुआ होगा जी? बताइए। तो क्या क्या घटना हो सकता है जी? नंबर 1, आपका यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो सकता है जी। क्या हो सकता है जी? चिंगारी उत्पन्न हो सकता है जी। और आपका आग भी लग सकता है जी। दूसरा, और क्या हो सकता है जी? आपका उपकरण नष्ट हो सकता है जी। उपकरण नष्ट हो सकता है जी। आपका उपकरण क्या होता है? आपका उपकरण नष्ट हो सकता है जी। आपका उपकरण क्या होता है जी? नष्ट होता है। नष्ट हो नहीं सकता, नष्ट हो जाएगा जी। ठीक है जी। आपका उपकरण क्या होता है? नष्ट होता है जी। क्या होता है जी? आपका उपकरण नष्ट होता है। आप कहते होंगे जहाँ भी आपका 2 वायर आपस में जुड़ेगा, सटेगा, तो कहते होंगे कि बल्ब उड़ गया, टीवी उड़ गया। मतलब आपका उपकरण क्या होता है जी? नष्ट होता है। क्या होता है जी? उपकरण आपका नष्ट होता है जी। तो क्या लघुपथन किसे कहते हैं? क्या आप लिख पाइएगा जी? लघुपथन किसे कहते हैं? तो क्या आप लिख पाइएगा जी? बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी। बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी। आप लिख पाइएगा 100% जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। आप खुद के भाषा में लिखिएगा जी। एक बार हम लिख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, फिर उसमें मेन अर्थ क्या है उसी के आधार पर आपको लिख देना है। समझिए जी, जब विद्युत परिपथ में आपका विधुनमय मतलब आपका लाल तार एवं उदासीन मतलब जी काले तार। ठीक है जी। जब विद्युत परिपथ में विधुनमय मतलब लाल तार एवं उदासीन मतलब के काले तार आपस में जुड़ते हैं। जब आपस में जुड़ते हैं तो जब आपस में दोनों क्या हो जाएगी? जुट जाएगा। मतलब आपस में दोनों चिपक जाएगा। ठीक है जी। मतलब आपस में दोनों सट जाएगा। मतलब समझिएगा। फिर से आपको हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। जब विद्युत परिपथ में विधुनमय मतलब लाल रंग का तार होगा जी एवं उदासीन मतलब काले रंग का तार होगा जी, आपस में जुड़ते हैं तो आप लिख सकते हैं आगे, जुड़ते हैं तो विद्युत परिपथ में
विद्युत परिपथ में, या आप लिख सकते हैं परिपथ में प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाता है एवं परिपथ में धारा तेजी से प्रवाहित होने लगती है, ठीक है जी। प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं जी? लघु पतन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? लघु पतन कहते हैं। तो क्या आपको लघु पतन समझ में आ गया जी? इसमें कुछ नहीं था, दो का आपका तार था, एक लाल रंग का आपका, एक होता है एक तार आपका कौन सा रंग का था जी? काला रंग का। दोनों जब आपस में जुड़े तो क्या हुआ जी? जुड़ा था, क्या हुआ? जुड़ा हुआ तो क्या हो गया जी? आपका प्रतिरोध शून्य हो गया। आपका धारा क्या होने लगा जी? तेजी से प्रवाहित होने लगा जी, ठीक है जी। प्रवाहित होने लगा जी, आपका धारा क्या होने लगा? तेजी से प्रवाहित होने लगा जी। तो यहाँ पर घटना क्या क्या हो सकता है जी? तो आपका घटना क्या क्या हो सकता है जी? आपका यहाँ पर उपकरण नष्ट हो सकता है जी, यहाँ पर आपका आग लग सकता है जी, चिंगारी उत्पन्न हो सकता है जी, ठीक है जी। उसी को तो मैं लिख दिया हूँ। जब विद्युत परिपथ में आपका विधुनमय मतलब लाल रंग एवं आपका लाल तार एवं आपका जी उदासीन मतलब आपका काले तार आपस में जुड़ते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाता है एवं परिपथ में धारा तेजी से प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघु पतन कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी? कुछ भी नहीं है जी कि जब हम विद्युत परिपथ में मैं क्या करूँगा जी? विधुनमय मतलब लाल रंग के तार को और उदासीन आपका काले रंग का तार को जब आपस में जुड़ते हैं जी, तो क्या होता है? कब क्या होता है जी? आपका परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाता है एवं परिपथ में धारा तेजी से प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघु पतन कहते हैं जी। तो आपको 2-3 बार रिवीजन कर दें जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है जी, इस क्लास को एक से जरूर शेयर करना जी। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास।